आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एग्जाम टाइम 24 में। इस वीडियो में हम लोग इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन के मिसलेनियस एक्सरसाइज के प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 से प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 13 से बोला जा रहा है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। इस सभी इक्वेशन को क्या करना है, हमें सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 13 है 2 tan इनवर्स के अंदर है cos x इक्वल टू tan इनवर्स के अंदर है 2 cos x। तो इसे हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है। तो इसे जरा देखें तो 2 tan इनवर्स के अंदर cos x है। तो इसे सिंप्लीफाई कैसे करें, 2 tan इनवर्स का सबसे पहले फार्मूला अप्लाई करते हैं जो tan इनवर्स में कन्वर्ट हो जाए। तो जानते हैं हम लोग 2 tan इनवर्स x इक्वल टू 3 फार्मूला हो जाता है, साइन इनवर्स के केस में भी, कॉस इनवर्स के केस में भी और tan इनवर्स के केस में। तो 2 tan इनवर्स के केस में क्या लिखे, tan इनवर्स 2x बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। यहाँ जरा देखें तो 2 tan इनवर्स x है, तो राइट साइड भी x है। तो ये इसको यदि कंपेयर करें हम लोग तो 2 tan इनवर्स यहाँ भी x के प्लेस पे यहाँ क्या रखे हम लोग, तो cos x रखा हुआ है। तो जहां पे भी x है उसके प्लेस पे हम लोग क्या पुट करेंगे, cos x। तो आइए सिंप्लीफाई इसे कर देते हैं। तो 2 tan इनवर्स को क्या लिखे राइट साइड, तो इसे लिख सकते हैं tan इनवर्स 2 और x के प्लेस पे यहाँ क्या है, तो cos x है। तो यहाँ रखते हैं हम लोग cos x बाय 1 माइनस x के प्लेस पे cos x रखने पे ये हो जाएगा cos स्क्वायर x इक्वल टू राइट साइड क्या है, तो राइट साइड है tan इनवर्स के अंदर है 2 cos x है। इसे हम लोग लिख सकते हैं tan इनवर्स 2 cos है तो 2 cos x बाय 1 माइनस cos को क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर को sin स्क्वायर x लिख सकते हैं इक्वल टू राइट साइड क्या है, तो tan इनवर्स है। इसे क्या लिख सकते हैं 2 बाई cos को इसको डिनोमिनेटर में लाए तो ये हो जाएगा sin x, क्योंकि 1 बाई sin x क्या होता है, cos x। यहाँ से हम लोग tan इनवर्स को राइट साइड भेजें तो ये हो जाएगा, लेफ्ट साइड बचेगा क्या, 2 cos x बाय sin स्क्वायर x इज इक्वल टू राइट साइड क्या है, इस tan इनवर्स को राइट साइड भेजने पे ये हो जाएगा tan, और इस tan के अंदर ये आ जाएगा tan इनवर्स 2 बाय sin x। ये आ गया फाइनली 2 cos x बाय sin स्क्वायर x इक्वल टू tan, और ये tan इनवर्स कैंसिल आउट हो गया, आ गया 2 बाई क्या, sin x। इस sin x को यहाँ sin स्क्वायर x है, ये एक sin कैंसिल आउट होगा, इस 2 को इस 2 से कैंसिल आउट कर सकते हैं। इम्प्लाइज दैट इसे क्या लिख सकते हैं हम लोग, तो cos बाय एक sin है तो इसे क्या लिख सकते हैं हम लोग, तो इसे लिख सकते हैं cot x इज इक्वल टू राइट साइड क्या बचा, कैंसिल आउट होने पे ये 1। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं क्या, x इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, cot को राइट साइड भेजने पे हो जाएगा cot इनवर्स 1। तो cot की वैल्यू 1 कब होती है, तो पता है हमें पाई बाय 4 पे, मतलब 45 डिग्री पे। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई पाई बाय 4। यही हमारा फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 है tan इनवर्स के अंदर है 1 माइनस एक्स बाय 1 प्लस एक्स इक्वल टू 1 बाई 2 tan इनवर्स एक्स। इसे हमें सॉल्व करना है इस इक्वेशन को। तो लेफ्ट साइड सिंप्लीफाई करते हैं इस एक्सप्रेशन को। तो यहाँ पे हम लोग x के प्लेस पे पुट करते हैं, पुट x इक्वल टू tan थीटा। यहाँ से थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा की बात करें तो थीटा हो जाएगा tan इनवर्स x। तो यहाँ पुट करते हैं हम लोग tan इनवर्स x के प्लेस पे क्या पुट करना है, tan, तो 1 माइनस tan थीटा बाय x के प्लेस पे क्या पुट कर रहे हैं, tan, तो 1 प्लस tan थीटा इज इक्वल टू 1 बाई 2 tan इनवर्स है, और x के प्लेस पे क्या पुट कर रहे हैं, tan थीटा। तो यहाँ से हो जाएगा tan इनवर्स, इसे हम लोग डायरेक्ट भी रिजल्ट याद कर चुके हैं। इसे लिख सकते हैं क्या, tan पाई बाय 4, माइनस है ऊपर में तो माइनस थीटा मुझे यूज करना है। यदि ऊपर प्लस होता और नीचे माइनस तो इसे हम, ऊपर प्लस होता तो यहाँ प्लस यूज करते। 1 बाई 2 tan इनवर्स tan कैंसिल आउट हो गया, ये बचा क्या, थीटा।
यहाँ से फिर इन्वर्स के फार्मूला से tan इन्वर्स और ये tan कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या π/4 माइनस थीटा इज इक्वल टू ये है, इसे बोल सकते हैं θ/2, 1/2 मल्टीप्लाई है तो ये θ/2 आ गया। इसे सिंप्लीफाई करते हैं, इस थीटा को राइट साइड भेज देते हैं तो ये आ गया π/4 इज इक्वल टू θ/2 और थीटा को राइट साइड भेजने पे हो जाएगा प्लस थीटा, ये आ गया π/4 इज इक्वल टू राइट साइड एलसीएम ले लेते हैं 2 का, ये आ गया थीटा, ये 2 मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ आ जाएगा 2 थीटा, इम्प्लाई दैट π/4 इज इक्वल टू 3 θ/2। यहाँ से हम लोग कैंसिल आउट कर सकते हैं, इसे 2 से 4 को 2 आ गया तो इसे लिख सकते हैं π/2 इजकल टू 3 थीटा, इम्प्लाई दैट यदि थीटा की बात करें तो थीटा इजकल टू क्या लिखे, यहाँ से थीटा की बात करें तो ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ तो ये हो जाएगा π/6। एक्चुअल में थीटा है क्या, तो थीटा तो क्वेश्चन में इन्वॉल्व नहीं है, हम लोग अपने मन से इसे माने हैं, थीटा को लाए हैं क्वेश्चन में। एक्चुअल तो क्वेश्चन किस में है, एक्स में है, तो एक्स के फॉर्म में मुझे आंसर करना है तो यहाँ हो जाएगा थीटा की वैल्यू है tan इनवर्स x इजकल टू कितना π/6। अब यहाँ से x इजकल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स को जैसे ही राइट साइड भेजेंगे ये हो जाएगा tan π/6, तो कितना tan, इसको बोल सकते हैं 30 डिग्री, ये 30 डिग्री है, tan 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3, तो x की वैल्यू आगे 1/√3, ये हमारा फाइनल आंसर है। यहाँ यदि समझ नहीं आया हो 1 माइनस tan थीटा बाय 1 प्लस tan थीटा को कैसे डायरेक्ट यूज किए हैं ये, तो आप देखो जरा, यहाँ ये tan है π/4 माइनस थीटा, tan a माइनस बी का फॉर्मूला यहाँ जैसे अप्लाई करेंगे हम लोग तो ये हो जाएगा tan π/4 माइनस tan b का काम कर रहा है, यहाँ हो जाएगा b का काम थीटा बाय 1, ये प्लस हो जाता है tan a इंटू tan b, तो tan π/4 इंटू यहाँ हो जाएगा tan थीटा, ये आ गया tan π/4 की वैल्यू 1 माइनस tan थीटा बाय 1 प्लस tan π/4 1 इंटू थीटा टू tan थीटा, इसे हम लोग tan π/4 माइनस थीटा लिख सकते हैं। तो इसी को हमने डायरेक्ट यूज़ किया है tan π/4 माइनस थीटा। यही चीज़ यदि यहाँ होता, ऊपर प्लस साइन होता 1 प्लस tan थीटा और डिनोमिनेटर में होता 1 माइनस tan थीटा, तो यहाँ हम लोग लेफ्ट साइड लिखते हैं इसे π/4, ऊपर प्लस है तो प्लस थीटा यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से इसको मैंने डायरेक्ट यहाँ यूज़ किया है। क्वेश्चन नंबर 15 है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये दे रखा है साइन और साइन के अंदर है tan इनवर्स x इज इक्वल टू पूछ रखा है। तो यहाँ पे देखो ये एक ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन है और इसके अंदर क्या है, एक इनवर्स फंक्शन है। तो इनवर्स क्या होता है, एक्चुअल में इनवर्स तो एक एंगल है, ये इनवर्स क्या होता है, इनवर्स एक एंगल है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसे कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले मान लेते हैं लेट tan इनवर्स x क्या है, तो एक्चुअल में है ये थीटा। तो हम लोग क्या करें, x इजकल टू tan इनवर्स को राइट साइड भेजें, tan को जैसे ही राइट साइड भेजेंगे ये हो जाएगा tan थीटा। तो यहाँ से क्या होगा, tan थीटा इज इक्वल टू राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं, ये आ गया एंगल थीटा। tan थीटा इजकल टू क्या हो जाता है, तो लंब बटे आधार, या यूँ बोल सकते हैं एल्टीट्यूड बाय बेस। तो ये होगा लंब का काम कर रहा है x और आधार का काम 1 कर रहा है। तो यहाँ लिख सकते हैं x ये है और ये क्या है 1 है, ये हाइपोटेनस हो गया। तो हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, एल्टीट्यूड का स्क्वायर मतलब x स्क्वायर, अब प्लस क्या लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर। तो इसे क्या लिख सकते हैं हम लोग, x का स्क्वायर प्लस 1, तो 1 प्लस x स्क्वायर लिख दिए। अब मुझे क्या करना है, इसे कन्वर्ट कर देना है साइन के केस में। इससे क्या होगा, ये इजिली सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो हम लोग साइन थीटा इजकल टू यहाँ से लिखे हैं, तो साइन थीटा इजकल टू क्या होगा, ये हो जाता है क्या, एल्टीट्यूड बाय हाइपोटेनस मतलब लंब बट्टे कर्ण। तो ये लंब क्या है, x है यहाँ पे, और कर्ण क्या है, तो अंडर रूट ऑफ 1 प्लस x स्क्वायर है। यहाँ से थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, तो साइन को जैसे ही राइट साइड भेजेंगे ये हो जाएगा साइन इनवर्स x बाय
अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये क्वेश्चन क्या था? तो क्वेश्चन है साइन, और साइन के अंदर दिया हुआ है टेन इनवर्स एक्स। हम लोग इसे लिख सकते हैं साइन, और टेन इनवर्स को हमने क्या माना था? थीटा है, तो इसे बोल दिया थीटा। साइन और थीटा को अब कन्वर्ट कर चुके हम लोग किस फॉर्म में? तो साइन के केस में। तो साइन के केस में क्या है? थीटा। तो ये है साइन इनवर्स एक्स बाय अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। तो इनवर्स के फॉर्मूला से जानते हैं हम लोग, साइन के अंदर साइन इनवर्स हुए, आपस में कैंसिल आउट हो गया। ये फाइनली क्या आया? तो फाइनली इसे लिख सकते हैं हम लोग एक्स बाय अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जो कि ये ऑप्शन नंबर ए में है, सॉरी ए नहीं डी में है। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया? डी ऑप्शन करेक्ट है ये। क्वेश्चन नंबर 16 है साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2, देन एक्स इज इक्वल टू, एक्स का मान यहाँ पे पूछ रखा, वैल्यू पूछ रखा है। तो हम लोग इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे यदि हम लोग सिंप्लीफाई करें तो सबसे पहले क्या करते हैं, इनवर्स दिखाई दे रहा मुझे यहाँ पे भी और यहाँ पे भी साइन, तो मैं पुट कर लेता हूँ यहाँ पे पुट साइन इनवर्स एक्स को मैं मान लेता हूँ ये जो है वो थीटा है। लेट मान लिया मैं साइन इनवर्स क्या है, एक्चुअल में यहाँ पे थीटा है। तो x इजकल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से आप चाहो तो साइन को राइट साइड भेज सकते हो, ये हो जाएगा साइन थीटा के फॉर्म में। अब इस इक्वेशन में मैं पुट करता हूँ इस तरीके से और सिंप्लीफाई करता हूँ। ये एक्चुअल में है क्या, साइन इनवर्स x के प्लेस पे रख सकता हूँ मैं 1 माइनस, इसे रख सकता हूँ x के प्लेस पे क्या, साइन थीटा माइनस 2 साइन इनवर्स, इसको भी मैं थीटा के फॉर्म में कन्वर्ट करता हूँ। साइन इनवर्स x को मैंने माना है क्या, थीटा, तो ये हो गया थीटा इज इक्वल टू, ये राइट साइड है पाई बाय 2। यहाँ से साइन इनवर्स 1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2। इस 2 थीटा को इक्वल के राइट साइड भेज रहा हूँ, तो ये हो जाएगा प्लस के साथ 2 थीटा। अब इस साइन इनवर्स को राइट साइड भेज रहा हूँ, इससे क्या होगा 1 माइनस, ये है साइन थीटा लेफ्ट साइड, और राइट साइड साइन इनवर्स राइट साइड भेजने पे क्या हो जाएगा, साइन के अंदर ये पाई बाय 2 प्लस 2 थीटा। अब इसे सिंप्लीफाई करते 1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू, ये साइन पाई बाय 2 प्लस 2 थीटा है। तो साइन पाई बाय 2 पे ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन क्या होता है, चेंज होता है। साइन किस में बदलेगा, कॉस के फॉर्म में, तो ये हो जाएगा कॉस, ये है 2 थीटा, क्योंकि पाई बाय 2 यहाँ आने पे पाई बाय 2 हुआ, उसमें कुछ एंगल ऐड हो रहा है सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव साइन है पहले से, तो कॉस 2 थीटा ये हो गया। अब इसे हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 1 माइनस ये साइन थीटा है लेफ्ट साइड, तो मैं इसे भी कन्वर्ट कर रहा हूँ साइन के केस में। तो कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है साइन के केस में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है, क्योंकि ये हम लोग जानते हैं कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाता है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। और भी होता है, सिर्फ कॉस के केस में मुझे लिखना है तो साइन को आप चेंज कर लो, साइन के प्लेस पे, साइन स्क्वायर के प्लेस पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिखो, तो ये आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। और सिर्फ साइन के केस में चाहिए तो ये 1 पहले लिखा जाता है 2, और ये आ जाता है 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो इसी को हमने यूज किया कॉस 2 थीटा के प्लेस पे। ये सभी फार्मूला होता है कॉस 2 थीटा का। ये अब आ गया, देखो लेफ्ट साइड इसको ले आते हैं, 2 हो जाएगा प्लस के साथ साइन स्क्वायर थीटा, और ये लेफ्ट साइड तो है पहले से क्या 1 माइनस साइन थीटा, और इस 1 को भी मैं लेफ्ट साइड ले आता हूं तो माइनस हो जाएगा इज इक्वल टू राइट साइड क्या 0। ये -1 और ये +1 कैंसिल आउट हो गया। यहां से मैं ये भी कर सकता हूं क्या, इस तरीके से सिंप्लीफाई कर सकता हूं, 2 साइन स्क्वायर थीटा
माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू है 0। तो यहाँ से साइन थीटा का मैं कॉमन ले लेता हूँ, ये आ जाएगा साइन थीटा और ये रहा 2 साइन थीटा माइनस ये 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या हो गया, दो क्वांटिटी का प्रोडक्ट 0 है। यहाँ पे एक क्वांटिटी ये है साइन थीटा और सेकेंड है 2 साइन थीटा माइनस 1 है। तो ये एक बार तो साइन थीटा इज इक्वल टू 0 और 2 साइन थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। एक्चुअल में साइन थीटा है क्या, तो साइन थीटा है x और मुझे जो सॉल्यूशन चाहिए, साइन थीटा क्या है x है और मुझे जो सॉल्यूशन चाहिए वो x के फॉर्म में चाहिए। थीटा तो हमने माना है तो ये आंसर में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं, साइन थीटा के प्लेस पे x रखते हैं। अब तो यहाँ क्या आ गया, साइन थीटा के प्लेस पे x इज इक्वल टू आ गया 0 और यहाँ से 2x रख रहा हूँ, माइनस 1 को राइट साइड भेजने पे हो जाएगा 1। तो x की वैल्यू आ गई यहाँ से x बराबर 0 और x का वैल्यू यहाँ से लिख सकता हूँ 1/2। ये x का दो वैल्यू यहाँ पे है, x इजकल टू 0 और सेकेंड वैल्यू है x इजकल टू 1/2। लेकिन 1/2 जो है ये इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो इक्वेशन इज नॉट ट्रू फॉर, मैं ये बोल सकता हूँ इक्वेशन इज नॉट ट्रू फॉर x इजकल टू 1/2। x की वैल्यू जब 1/2 पुट करेंगे यहाँ इस इक्वेशन में तो ये इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, नहीं कर रहा। आप 1/2 पुट करके चेक कर लो तो 1/2 यहाँ रखने पे ये हो जाएगा 1/2 और साइन इनवर्स 1/2 कितना होता है, साइन इनवर्स 1/2 कितने डिग्री के करस्पॉन्डिंग, तो लिख सकते हैं ये 30 डिग्री के करस्पॉन्डिंग। बीच में माइनस साइन है तो माइनस, ये देख लो 2 और क्या है साइन इनवर्स, x के प्लेस पे आप रखो 1/2 तो साइन इनवर्स 1/2 कितना 30 डिग्री। तो ये आएगा 30 डिग्री माइनस ये 60 डिग्री। तो सिंप्लीफाई करने पे माइनस 30 डिग्री, क्या राइट साइड माइनस 30 डिग्री है, यहाँ पे 90 डिग्री है पॉजिटिव के साथ। इसका मतलब ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। जब आप x की वैल्यू 0 पुट करोगे, यहाँ दो सॉल्यूशन है, x की वैल्यू 0 भी है, जब आप 0 पुट करते हो इसमें इस इक्वेशन में तो ये सेटिस्फाई करेगा इसे। तो चलो पुट करते हैं अपन, साइन इनवर्स 1 माइनस 0 ये होगा 1, 1 को क्या लिखते हैं π/2 माइनस 2 साइन इनवर्स 0 तो ये होगा 0। तो ये आ गया ना π/2 फाइनल। तो ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ क्या होगा, सो हम लोग बोलते हैं इक्वेशन इज नॉट ट्रू फॉर x इज इक्वल टू 1/2। सो द आंसर इज, लिख सकते हैं, सो आंसर इज x बराबर 0। तो x बराबर 0 जो है ये सॉल्यूशन है जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो क्वेश्चन नंबर है 17, यहाँ है tan इनवर्स x/y माइनस tan इनवर्स x माइनस y बाय x प्लस y इज इक्वल टू। इसे हमें सिंप्लीफाई करना है। तो यहाँ क्या है tan इनवर्स, इसे बोल देते हैं x का पार्ट है और इस पार्ट को मैं बोल रहा हूँ y का पार्ट है। तो tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला यहाँ अप्लाई कर रहा हूँ। कौन सी फॉर्मूला, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इज इक्वल टू क्या होता है, तो tan इनवर्स x माइनस y होता है और बट्टे में 1 प्लस x इंटू वाई, इसी को अप्लाई कर रहे हैं इसमें। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स x का काम कर रहा है यहाँ x/y माइनस y के प्लेस पे ये पूरा काम कर रहा है कौन सा, तो x माइनस वाई बाई एक्स प्लस वाई और 1 बट्टे में 1 प्लस x इंटू वाई। तो x/y इंटू y के प्लेस पे है x माइनस वाई बाई एक्स प्लस वाई। अब इसे हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं। ये आ गया tan इनवर्स, यहाँ हम लोग एलसीएम ले लेते हैं y इंटू एक्स प्लस वाई, x के साथ ये x प्लस वाई मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो x के साथ आ गया x प्लस वाई, बीच में माइनस साइन है, y मल्टीप्लाई होगा इसके साथ तो y मल्टीप्लाई होगा x माइनस वाई के साथ। यहाँ पे भी सिमिलर y इंटू एक्स प्लस वाई एलसीएम आ जाएगा।
y इंटू एक्स प्लस वाई, और ये y इंटू एक्स प्लस वाई 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, x प्लस वाई, बीच में प्लस साइन, x मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ, x माइनस वाई के साथ। यहाँ पे जरा देखें तो y x प्लस वाई, y इंटू एक्स प्लस वाई, ये दोनों सिमिलर है तो कैंसिल आउट हो गया। फाइनली क्या आया, tan इनवर्स, यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं x का x के साथ तो ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस x का y के साथ तो एक्स वाई, बीच में माइनस साइन है, y का x के साथ तो वाई एक्स, माइनस माइनस प्लस वाई स्क्वायर, अपॉन में सिमिलर, y का x के साथ तो वाई एक्स प्लस y का y के साथ वाई स्क्वायर, प्लस साइन है तो प्लस, x का x के साथ तो एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस साइन है तो ये x का मल्टीप्लाई होगा y के साथ तो माइनस एक्स वाई। तो यहाँ पे कैंसिल आउट क्या हो रहा है, x इंटू वाई या y इंटू एक्स, ये दोनों तो इक्वल है तो ये आपस में कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे x इंटू वाई, y इंटू एक्स, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो रहा है। तो फाइनली क्या आ रहा है, tan इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय, यहाँ पे भी मुझे सिमिलर टर्म मिला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये दोनों सिमिलर है तो कैंसिल आउट हो गया। इसे लिख सकते हैं tan इनवर्स, ये कितना आ गया 1, tan इनवर्स 1, और tan इनवर्स 1 कितना डिग्री होता है, tan के क्रॉस 1 के क्रॉसपोंडिंग पाई बाय 4। ये हमारा फाइनल आंसर है जो कि ऑप्शन नंबर सी में है।